हलाल एक बहुत ही क्रूरतापूर्वक जो है पूर्ण कार्य है। पशु को काटने का हलाल जो है एक शरीयत के नाम पर थोपी गई पद्धति है। तो रेड मीट मैनुअल से हलाल शब्द हटा लिया गया है। बहुत वक्त से इसकी मांग की जा रही थी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मीट कंज्यूमिंग इसमें नेशंस जो हैं सिर्फ मुस्लिम नेशंस हैं, या फिर मीट का जो कारोबार करते हैं वो सिर्फ मुस्लिम है, या फिर हलाल शब्द जो कि शरिया से आया है वो सिर्फ शरिया के नाम पर पूरी इंडस्ट्री में क्यों किया जाए। ये मांग पहले से हटती रही है, तो अब इसे हटा दिया गया है। इसको लेकर के राजनीति या फिर कुछ उलेमा और कुछ मौलाना को इसको लेकर के राजनीति नजर आ रही है। सवाल ये है कि हलाल के हटने से क्या झटका लगा है, हलाल पर क्यों हाय तौबा मचाई जा रही है, हलाल हटेगा तो क्या बिजनेस घटेगा, वहीं हलाल शब्द हटाया मतलब मुस्लिम का ख्याल नहीं रखा गया क्या। हमारे साथ मौलाना अली कादरी हैं, इस्लामिक स्कॉलर, विनोद बंसल हैं बीजेपी, विनोद बंसल है हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रोहित चहल हैं, सईद अब्बास हैं राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले सईद अली मौलाना कादरी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, इसमें प्रॉब्लम है क्या अगर रेड मीट मैनुअल से हलाल शब्द हटा दिया जाए, इसके पीछे सर क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई किया गया ना, ये तो बड़ा ही किया गया ट्रेड का दायरा, मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, सभी हैं। मैं तो कहता हूं सभी मीट कंज्यूम भी करते हैं और सभी नेशंस में मीट एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है, तो ये तो दायरा बड़ा ना, इसमें कम कैसे हुआ? हलाल शब्द हटाने पर आपत्ति क्यों, मौलाना कादरी? देखिए साहब, हलाल का जो शब्द है वो केवल और केवल सिर्फ मुसलमानों के लिए है, और हमारे पास से जहां तक के मीट और बीफ कंज्यूमिंग जो यहां से होती है, यहां से जो एक्सपोर्ट किया जाता है, वो खाली इस्लामिक कंट्रीज में नहीं बल्कि जितने भी और दूसरे कंट्रीज हैं जहां जहां मुसलमान रहता है। जैसा कि मैं भी बहुत सारी जगहों पे अब्रॉड गया हूं, और जो कोई सुपरमार्केट या मॉल में मैं जाता हूं तो पहले मैं पैकेट उठाकर देखता हूं कि उसके ऊपर हलाल है या नहीं। अपने देश से हटकर की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे कई मुसलमान हैं जो जब तक कि हलाल देखेंगे नहीं वो खाएंगे नहीं। रहा सवाल, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए शर्त है हलाल की, झटके का हो या और कोई दूसरा हो, उसके लिए कोई दूसरों को शर्त है नहीं। तो हमारे पास से जो एक्सपोर्ट होता है, यकीनी बात है वो मुसलमान हलाल शब्द देखकर ही खरीदेंगे। अगर हलाल नहीं रहेगा तो वो प्रोडक्ट को कोई भी मुसलमान हाथ नहीं लगाएगा। दूसरे मजहब के जो मानने वाले हैं वो कुछ भी लेते हैं, तो हम जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारे अपने एक्सपोर्ट कारोबार पे भी इसका असर होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं इसमें कोई पाबंदी तो नहीं आई ना। आप हलाल खरीदते थे, हलाल खरीदते रहिए, आप हलाल एक्सपोर्ट करते थे, हलाल एक्सपोर्ट करते रहिए। जरूरी थोड़ा है कि सिर्फ हलाल ही एक्सपोर्ट करती है, सिर्फ हलाल ही बेचते रहिए, सिर्फ हलाल ही खरीदते रहिए, ये भी तो हो सकता है ना सर। एक सेकंड, मेरा ये काउंटर है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपकी इस चीज का रिस्पेक्ट करता हूं। ये भी तो हो सकता है ना सर कि विनोद बंसल किसी का हलाल किसी दूसरे के लिए हराम हो। डेफिनेटली, देखिए ये जो हलाल के नाम पर उन्होंने पैरेलल इकोनॉमी बना रखी है सचिन जी, और वो जो पैरेलल इकोनॉमी देश की जो धार्मिक और मान्यताओं को भी क्रश करती है। आप देखिए सिख समुदाय जो है वो हलाल में विश्वास नहीं करता, वो हलाल उनके लिए हराम है। और हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग, आप देखिए कि SC ST समुदाय जो कि वास्तव में जो झटका मीट का व्यवसाय करता है, जो पिग में डील करता है, वो सुअरों को मांस कौन खाएगा भाई, जब सब जगह से हलाल सर्टिफिकेशन हो गया। उनका बर्बाद कर दिया इन्होंने बिजनेस पूरा हलाल के चक्कर में। आप देखिए हलाल के नाम पर जो आतंकवादी गतिविधियों में जो जिस तरह से जो पैसा जा रहा है, जिस तरह से इंटरनेशनल एक्टिविटीज में जो पैसा जा रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप देखिए एक और बात बताता हूँ तथ्यात्मक, जहां ऑपरेटर ने इस बात काम को क्यों किया है, क्योंकि आप देखिए मोर देन 55% ऑफ द मीट एक्सपोर्ट्स गोज टू दी वियतनाम एंड अदर कंट्रीज हु आर नॉट, जो कि मुस्लिम कंट्री नहीं है। तो मैं कहता हूं इसकी वजह से जो हलाल सर्टिफिकेशन का जो टैग था, उसकी वजह से एक्सपोर्ट पर हमारा बड़ा एडवर्स इंपैक्ट आ रहा था। और वो ऑपेटा ने अपने आप ही इस बात को सोचते हुए किया है कि भाई हमारा कम से कम मीट एक्सपोर्ट बढ़े। और देखिए ये जो हलाल जो रिक्वायरमेंट है इनका, मैं कहता हूं भारत के अंदर भी अगर हलाल सर्टिफिकेशन है तो झटका सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? मेरी भी तो कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं। क्या रिलीजियस सेंटिमेंट कांग्रेस को, जो कांग्रेसी जो गवर्नमेंट थी अब तक, उनको सिर्फ मुसलमानों के रिलीजियस जो सेंटिमेंट थी वो तो उनको एडमिट करते थे कि हाँ उनके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं होने चाहिए। हिंदुओं को मार दो, सिखों को मार दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो जैसे मौलवी साहब ने कहा कि भाई आप तो कुछ भी खा लेते हो, हम नहीं खा सकते। अरे भाई क्या मतलब है ये?
ये तो सीधा सीधा आप जो है कुठाराघात कर रहे हो। आपने पूरी पूरी मीट इंडस्ट्री को कैप्चर कर लिया, और ये सिर्फ मीट का नहीं है जी। आप देखिए कि ये हलाल के नाम पर बिल्डिंग भी बना रहे हैं, हलाल हलाल सर्टिफाइड मैं बिल्डिंग। तो अभी उस हलाल अरे इकोनॉमी कमाल पे की जाता बात ही नहीं कि वहां तो कहने को तो हलाल कोल्ड ड्रिंक और हलाल क्या, मैं तो अभी जाता ही नहीं कहने को तो हलाल। नहीं, मैं कहता हूँ वो ठीक है, मैं उस हलाल को नहीं जाता। मैं अपने एक लॉजिकल एक डिबेट पे रहता हूँ कि ये बहुत वक्त से डिमांड थी। इसमें क्या कहते हैं, इसमें सिख ट्रेडर्स भी हैं, इसमें हिंदू ट्रेडर्स भी हैं, ठीक है। ज्यादातर मुस्लिम मुल्कों को इसका एक्सपोर्ट होता है। ज्यादातर का मतलब ये नहीं कि बाकी सब। वियतनाम का आपने उदाहरण दिया, और सईद अब्बास नहीं, और सईद अब्बास दूसरा, इसका एक ट्रेड पैटर्न तो बढ़ेगा ना, क्योंकि इसमें जो एजेंसी है, जो कि एनिमल हस्बेंड्री एजेंसी है, जिसमें ये बहुत वक्त से कहा गया था कि हलाल हटाया जाए। भाई चाइना एक्सपोर्ट करता है, उसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है कि हलाल, वो मीट एक्सपोर्ट करता है। यूरोप में एक्सपोर्ट जाता है तो उसमें भी होता है अगर आपको हलाल चाहिए ले लीजिए, लेकिन सर्टिफिकेशन सिर्फ हलाल क्यों हो, इसको लेकर के दिक्कत थी। और सईद अब्बास जब सर्टिफिकेशन हटा दिया गया, आपकी ऐसा तो है नहीं कि आपकी चॉइस खत्म हो जाती है। सईद अब्बास सचिन अरोड़ा साहब, आपका सवाल लाजिम है, बिल्कुल वाजिब है। मैं विनोद बंसल जी, रोहित मेरे प्रिय मित्र, और खादी साहब को भी मैं सुन रहा था। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये हलाल का जो कॉन्सेप्ट है, केवल इंडिया में ही नहीं, मैं बहुत सारे कंट्रीज गया हूँ, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, आप कहीं भी मुल्क जाओ, चाहे वो डेमोक्रेटिक नेशन हो, यूनियन नेशन हो, या फिर थियोक्रेटिक नेशन हो, ये हलाल कॉन्सेप्ट को बरकरार किया जाता है। क्यों मैं आपको बता दूं, इसलिए किया जाता है। एक सेकंड मैं रोक रहा हूं, एक सेकंड। मैं आपको पूरे यूरोप की बहुत रिपोर्ट्स बता सकता हूं। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि अब तक सिर्फ हलाल ही सर्टिफाई कर करके बेचा गया। यही तो मांग उठती नहीं है। यूरोप में भी 2 से 3% मुसलमान है। वो कहते हैं बाकी 88 या फिर 98% जो बाकी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनमें भी कितने सेक्ट्स हैं जो कहते हैं कि सिर्फ हलाल नहीं, किसी और तरीके का मीट भी है। क्यों जरूरी है कि वो सिर्फ हलाल ही खाएं? क्यों वो हलाल जो कि मुसलमानों के लिए प्रिस्क्राइब्ड है और उसी तरीके से शरिया में ऐसा है कि ऐसे ही काटा जाना चाहिए और वैसे ही खाए, बाकी पूरे मुल्क वो सब खाएं? बात तो ये है ना कि आप लोग खाइए, लेकिन पूरा यूरोप भी वही खाए, पूरा इंडिया भी वही खाए, पूरा विश्व भी वो खाए, ये कहां तक जायज है सर? जी जी बिल्कुल सचिन साहब, मैं आपकी इस बात से वाकिफ हूँ। अगर हमारे सिख भाई या ईसाई भाई, क्रिश्चियन भाई चाहते हैं कि अलग तरह का उनके लिए सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जो उन पे लाजिम बनता है वो होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि तमाम जो विश्व में ज्यादा से ज्यादा तादाद में जहां भी मैं गया हूं, वहां पे रेस्टोरेंट्स में जब भी आप खाना ऑर्डर करो या फिर खरीदो, हलाल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात लाजिम है, जायज है। 55% वियतनाम का विनोद बंसल जी ने बता दिया, लेकिन 45% आप पूछिए कहां से, 45% हलाल सर्टिफिकेशन से जाता है। तो आप इंडिया की इकोनॉमी पे आपके ईगो वॉर मैं पे कह रहा हूं वॉर सर्टिफिकेशन ही क्यों हो, सर्टिफिकेशन ही क्यों रोहित चैल? मैं तो ये कह रहा हूं सर्टिफिकेशन ही क्यों हो सर। मैं ये कह रहा हूं कि 18% क्यों, प्रीडोमिनेंटली 80% से ज्यादा हिंदू यहां पर रहता है, सर्टिफिकेशन 18% के लिए हो जाए। प्रीडोमिनेशन यहां पर 98% या यूरोप में जो है वो क्रिश्चियन रहता है, 2% के लिए सर्टिफिकेशन हो जाए। मैं तो कह रहा हूं सर्टिफिकेशन ही हो। मैं आपका सर्टिफिकेशन हटा तो ना रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं सर्टिफिकेशन ही हटा दिया जाए रोहित चल, या फिर एक सर्टिफिकेशन हिसाब से अपीजमेंट ही हो ना, कि सिर्फ जो 2% खाना चाहता है वो पूरा विश्व खाए। रोहित चल। बिल्कुल सचिन जी, आपने सही कहा। आज जो हलाल हटने से एक झटका लगा है, झटका उनको लगा है जो एक पैरेलल इकोनॉमी चला रहे थे। लगातार आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर आप देखें तो $560 बिलियन की ये हलाल की एक पूरी इंडस्ट्री है जो एक चलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा आपने कहा, अगर आप यूरोप में कर लें, 2-3% लोग ही हैं जो हलाल खाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर भी देखें तो 20-1% शायद होंगे जो मुस्लिम समाज अगर आप देख लें। बाकी सब लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती, भारत के अंदर भी अगर आप देखें तो ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है हलाल के नाम पर। जिस तरीके से एक जजिया वसूल किया जा रहा है भारत के अंदर, आप ये देखिए, कोई जो सिख हमारे भाई हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे बुद्धिस्ट है, चाहे हिंदू हैं, उनको भी ज़बरदस्ती हलाल खाया जा रहा है, क्योंकि हलाल हराम है, चाहे वो सिख धर्म के अंदर हो, चाहे क्रिश्चियनिटी के अंदर, चाहे हिंदू धर्म के अंदर हो। आज आप देखिए किस तरीके से हलाल सर्टिफाइड जो कंपनियां हैं, उसके अंदर भी स्पेसिफिकली उनकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो वहां पर ये मेंशन्ड है कि वहां पर सिर्फ जो एम्प्लॉयज हैं वो एक मुस्लिम समाज से होने चाहिए और वही वहां पर काम कर सकते हैं, वही हलाल को सर्टिफाइड कर सकते हैं। और कांग्रेस ने जिस तरीके से एक
तुष्टीकरण की राजनीति को ध्यान में रखते हुए एक वहां पर डाल दिया क्लॉज कि हलाल फूड ही बाहर एक्सपोर्ट होगा, जबकि आज इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश जो है चाइना है। भारत से जो रेड मीट इंपोर्ट होता है वो चाइना को होता है। श्रीलंका ने उसके ऊपर हलाल के ऊपर बैन लगा दिया, बेल्जियम ने बैन लगा दिया, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने बैन लगा दिया है। लेकिन हमारे देश में अगर आप देखें, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो पैसा है, इसका पैसा टेरर एक्टिविटीज में, आपको याद होगा तवर्रुर राणा जो 26/11 से लेके जर्मन बेकरी से लेके दिल्ली ब्लास्ट में और डेविल हिटली, उनको जब उनसे पूछताछ हुई तो उनमें आया कि हलाल का जो पैसा था वो कहीं ना कहीं उन आतंकवादी गतिविधियों में लगा था। तो हलाल का पैसा जजिया जो वसूला जा रहा है हिंदू समाज से, सिख समाज से और क्रिश्चियनिटी से, वो अपने आप में बताता है और ये आतंकवादी गतिविधियों में कहीं ना कहीं इसका पैसा लगता है।